हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। बहुत बहुत स्वागत है आपका mactech.com के इस चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त शौकत मकानदार। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स इन आईटी सेक्टर। डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम का इम्पोर्टेंस क्या होता है आईटी सेक्टर में। तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि जितने भी कंप्यूटर साइंस के फील्ड होते हैं जैसे कि बीटेक, एमटेक, एमसीए, बीसीए, बीसीएस, एमसीएस और भी बहुत सारे फील्ड्स हो सकते हैं, वहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट कंपलसरी पढ़ाया जाता है। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि अगर आपको गेट का एग्ज़ाम क्लियर करना है या फिर नेट सेट का एग्ज़ाम क्लियर करना है तो वहाँ पर भी आपको डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा वेटेज में पूछे जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि जितने भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ होती है जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, एडोबी, ओरेकल और भी ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हो सकती है। इंडिया में भी ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ है जो कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ है। उनका जो पैकेज होता है वो 15 लाख से ऊपर होता है। तो ऐसी कंपनीज़ भी डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चंस ही इंटरव्यू में ज़्यादा पूछती है। तो डेटा स्ट्रक्चर इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग प्रोग्राम की एफिशिएंसी की बात करते हैं, प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि किसी प्रोग्राम को एफिशिएंट वे में कैसे बनाया जाए। अगर आपको आईटी सेक्टर में करियर करना है तो आपको फ्रेंड्स डेटा स्ट्रक्चर अच्छे से आना ही चाहिए। अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर नहीं आता है तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू हम अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को डेवलप कर पाते हैं। अब प्रोग्रामिंग स्किल्स को डेवलप करने का मतलब क्या है? देखिए फ्रेंड्स, लैंग्वेज सीखना एक अलग बात है और प्रोग्रामिंग स्किल्स को डेवलप करना एक अलग बात है। अनफॉर्चुनेटली हम कॉलेज में जब होते हैं तो हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ज़्यादा फोकस करते हैं, बट डेटा स्ट्रक्चर पर हम लोग उतने फोकस नहीं कर पाते हैं जितना हमें करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। अब बात करते हैं प्रोग्रामिंग स्किल्स क्या होती है, प्रोग्रामिंग स्किल्स का मतलब क्या है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। मान लीजिए मेरे सामने 3 लोग बैठे हुए हैं, उन सबको हिंदी लैंग्वेज आती है और मैंने उनसे कहा कि एक ऐसे लिखकर मुझे दे दो। ऐसे मतलब हिंदी में हम ऐसे को निबंध भी कहते हैं और उर्दू में अगर कहेंगे तो हम उसे मजमून कहते हैं। तो हो सकता है उसमें से किसी ने बहुत अच्छा लिखा हो, किसी ने थोड़ा कम अच्छा लिखा हो और किसी ने बहुत कम अच्छा लिखा हो। हिंदी लैंग्वेज तो तीनों को आती थी, बट ऐसा फ़र्क क्यों हुआ? देखिए, लैंग्वेज आने का मतलब ये नहीं है कि तीनों को सोचना भी आता है। लैंग्वेज आने का मतलब ये नहीं है कि तीनों को सोचना भी आता है। इसका मतलब यह है कि लैंग्वेज सीखना ही एक बात नहीं होती है। आप किसी भी चीज़ को कैसे सोचते हैं और किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, आपको ये आना चाहिए। उसी तरह सेम केस यहाँ पर भी है कि अगर आप कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो ये इनफ नहीं होता है, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर की मदद से आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को डेवलप कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आप ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जिसमें आपको आपके माइंड का यूज़ ज़्यादा करना होता है, जिसकी वजह से आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को डेवलप कर पाते हैं। तो इसलिए ऐसे बहुत सारी वजह है जिसके वजह से डेटा स्ट्रक्चर अपने आप में ही एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा है कि मैं आपके लिए एक डेटा स्ट्रक्चर का फुल कोर्स डिज़ाइन करूं, जिसके अंदर मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाने वाला हूं। दूसरी बात, ये कोर्स मैं आपको हिंदी में पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि 80% लोग हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं और ज़्यादा चीज़ों को समझ पाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये कोर्स करना है तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। अगर मुझे ज़्यादा कमेंट मिलते हैं तो मैं इस कोर्स को ज़रूर डिज़ाइन करूँगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं।
और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।